गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गूथे हुए आटे और शिमला मिर्च की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। बच्चे बड़े सभी इसे बहुत ही प्यार से खाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको लेना है शिमला मिर्च। मैंने यहाँ 2 शिमला मिर्च का यूज किया है, जिसे पानी से अच्छे से धोकर इसे हम रफली कट करेंगे। मैंने यहाँ लंबाई में कट किया है, आप चाहें तो इसे बारीक भी कट कर सकते हैं। ये रेसिपी इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स कि बच्चे डेली इसी को बनवाने की डिमांड करेंगे। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर बना कर देखिएगा, क्योंकि बच्चे ऐसे शिमला मिर्च खाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इस रेसिपी को बार बार आपको बनाने की डिमांड करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ और भी सामग्री चाहिए। तो यहाँ मैंने आधा कप कॉर्न लिया है, ये जो स्वीट कॉर्न आता है उसका यूज किया है। और हमने 2 शिमला मिर्च काटा है, उसको हमने रफली इस तरह से काटा है। साथ में हमने 2 बड़े साइज का प्याज लिया है, इसे भी हमने रफली कट कर लिया है। तो चलिए अब हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको लेना है एक पैन या फिर कढ़ाई, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे ले लीजिए। और इसमें डालना है 2 चम्मच तेल। मैंने यहाँ सरसों तेल का यूज किया है। तेल को गर्म होने दीजिए। उसके बाद हम सारी सब्जियों को एक साथ ही इसमें डाल देंगे। इन सब्जियों को हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस हल्का सॉफ्ट हो जाए उतना ही करना है। तो इसके लिए आपको 5 से 7 मिनट के लिए इन सब्जियों को कवर करके थोड़ी देर रखना है, ताकि ये सब्जियां सॉफ्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपको इन सारी सब्जियों को डालने के बाद इस तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालने से ये सारी सब्जियां बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं और जल्दी ये रेसिपी बन जाता है। तो यहाँ देखिए, मैं स्वाद के अनुसार डालूंगी नमक। इसमें हमें ज़्यादा मसाला का यूज नहीं करना है, बस नमक डालना है और इसे इस तरह से मिक्स करना है। उसके बाद आपको इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए सॉफ्ट होने देना है। आज की रेसिपी बचे हुए आटे से हम बनाने वाले हैं और शिमला मिर्च का यूज करके बनाएंगे। अक्सर घरों में रोटी, चपाती, पराठा बनता है और आटा बच जाता है, तो उसी आटा का यूज करके फटाफट से इस रेसिपी को बनाकर आप सबको खिला सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ मैंने सब्जियों को कवर कर दिया है, इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर करेंगे। इसे आप लो फ्लेम पे पकाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 से 7 मिनट हो गया है। अब हम इन सब्जियों को चेक कर लेते हैं। ये सब्जी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और बनने के लिए रेडी है। तो चलिए इन सब्जियों को अब हम दूसरे प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। तो यहाँ हमने सब्जियों को रेडी कर दिया है। अब बचा हुआ आटा हम फ्रिज से निकाल लेंगे। यदि आपके पास बचा हुआ आटा ना हो तो आप डायरेक्ट आटा लगाकर यूज कर सकते हैं। आपको हल्का टाइट आटा लगाना है। यदि फ्रिज में आपका आटा रखा है और वो सॉफ्ट हो गया है तो हल्का सा आटा उसमें डस्ट कीजिए और उसे मिक्स करके टाइट कर लीजिए, क्योंकि ये जो रेसिपी बनेगी, हल्का सा आटा जब टाइट रहता है तो बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी रेसिपी बनकर रेडी होता है। तो बस आपको एक बड़ा सा लोई लेना है। जितना आप एक चपाती बनाते हैं ना, उसका डबल साइज का लोई लेना है और उसे इस तरह से बेल लेना है। तो बस जैसे आप रोटी बेलते हैं उसी तरह से आपको इस तरह से बेलना है। बस इसकी थिकनेस थोड़ी सी अच्छी, मतलब मोटी रखनी है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे बेल लिया है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, कुछ इसी तरह से रखनी है। मतलब डबल रोटी का जो साइज होता है उतना ही थिकनेस इसकी रखनी है। तो बस अब हम इसे सेक लेंगे। सेकने के लिए आप आयरन तवा या नॉन स्टिक कोई भी तवा का यूज कर सकते हैं। और जैसे आप रोटी सेकते हैं उसे इसी तरह से सेकना है, लेकिन हम एक साइड से ही सेकेंगे। मतलब दोनों साइड हमें नहीं सेकना है। एक साइड हम सेक लेंगे और दूसरा साइड का जो रोटी का पार्ट है उसे हम कच्चा रहने देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने एक साइड इसे सेक लिया है और दूसरा साइड हमारा अभी कच्चा है। तो बस इसी तरह से हम सारे रोटियों को सेक कर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे रोटियों को सेक कर रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड से ही रोटियों को सेका है और दूसरे साइड से रोटी हल्की कच्ची है। तो हमें इसी तरह से सारी रोटियों को सेकना है। एक साइड कच्चा रखना है और एक साइड अच्छे से सेक लेना है। तो अब हम चलिए इस रेसिपी को बनाने की ओर चलते हैं और इसकी थिकनेस देखिए कुछ इसी तरह से आपको रखनी है। तो इसे बनाने के लिए आपको एक रोटी लेना है और जो इसका नीचे का भाग है, मतलब जो कच्चा भाग है ना, उसे आपको नीचे रखना है और जो इसका ज़्यादा पका हुआ भाग है उसको आपको ऊपर रखना है।
और अब हम इस पे अप्लाई करेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप। तो आपको आधा चम्मच के करीब इस पे टमाटो केचप लगाना है और आधा चम्मच आपको सेजवान लगाना है। यदि आपको सेजवान पसंद है, सेजवान चटनी, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप टमाटो केचप से भी काम चला सकते हैं। मतलब टमाटो केचप जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको अच्छा लगता हो उसको इस पे अप्लाई करना है। आप चाहें तो इस पे पिज्ज़ा सॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इस तरह से आपको पूरे रोटी में इसे अच्छे से फैला लेना है, चारों तरफ अच्छे से इक्वली स्प्रेड कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने देखिए इसके ऊपर टमाटो केचप और सेजवान चटनी लगा दिया है। अब जो हमने सब्जी को सैलो फ्राई करके रखा था इसके ऊपर हमें अच्छे से फैला देना है। आप चाहें तो शिमला मिर्च, प्याज, कॉर्न की जगह और भी सब्जियों को इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चे या आपको पसंद है। शिमला मिर्च बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह से मैंने बनाया है तो मेरे बच्चे बहुत ही आराम से खा लेते हैं। तो बस इसके ऊपर मैंने सारे सब्जियों को डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोजरेला चीज़ या चीज़ स्लाइस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मेरे पास चीज़ स्लाइस अवेलेबल था तो मैंने इसी का यूज किया है। तो बस एक स्लाइस लेना है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। मतलब हाथ से ही इसे रफली तोड़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इस तरह से चारों तरफ फैलाना है। तो छोटा छोटा टुकड़ा इसे कीजिए और देखिए चारों तरफ इसे स्प्रेड कर लीजिए। जब आप चीज़ डाल देते हैं तो बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आता है ये रेसिपी। तो बस इस तरह से आपने चीज़ स्लाइस को डालना है और अब हमें इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है सीजनिंग। तो आप चाहें तो पिज़्ज़ा ऑरिगेनो या पास्ता ऑरिगेनो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ सीजनिंग का इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर थोड़ा सा और स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स, ताकि ये बिल्कुल चटपटा बनकर रेडी हो। तो बेसिकली ये पिज़्ज़ा, रोटी पिज़्ज़ा इसे आप कह सकते हैं। तो बच्चे आराम से इस तरह से रोटी भी खा लेते हैं और शिमला मिर्च सारी सब्जियों को भी खा लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया है। पहले ही 5 मिनट के लिए कढ़ाई को कवर करके रखा था और ये अच्छे से प्रीहीट हो गया है। तो बस आपको इस रोटी को इसके अंदर डालना है और इसे 5 मिनट के लिए कवर करना है। तब तक इसे पकने दीजिए जब तक कि ऊपर से चीज़ मेल्ट ना हो जाए और नीचे से ये रोटी हल्का क्रिस्प ना हो जाए। तो यहाँ देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और नीचे का जो रोटी का पार्ट है वो भी अच्छे से क्रिस्प हो गया है। तो बस इसे हम निकाल लेंगे और बहुत ही ईजी है इसे बनाना फ्रेंड्स, और सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो घर में आप आराम से बचे हुए आटे से और शिमला मिर्च से इस रेसिपी को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं और बच्चों को टेस्ट करवाते हैं। तो जब भी मन करे पिज़्ज़ा खाने का या जब भूख लगे तो फटाफट से बचे हुए आटे से इस रेसिपी को बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आटा गूंथ करके भी इसे बना सकते हैं। तो बस हमारा ये जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है और देखिए मेरी बेटी अभी टेस्ट करके बताएगी। आई होप गाइस मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में। टेक केयर, बाय बाय।